अस्सलाम वालेकुम, समर की बातें मैं वेलकम करता हूँ। और आज का टॉपिक है थोड़ा सीरियस है, इलेक्शन 2024। जितने भी लोगों से बात हुई सब ज़्यादातर उस पे से यही कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे क्योंकि सिस्टम जो है वो किसी के हाथों में है और हम कुछ भी कर लें वोट का कुछ नहीं होना और मायूसी की फ़िज़ा है। तो कुछ चंद वाक़यात हिस्ट्री से ताकि थोड़े से होश के नाखुन लें हम। सबसे पहले तो मुझे वो अबाबील याद आई जिन्होंने अपने छोटे छोटे मुंह में छोटे छोटे कंकर से हाथियों को भगा दिया था। अब सोचो अबाबील कितनी छोटी होती है और उसके मुंह में चोंच में छोटे छोटे पत्थर, लेकिन वो ज़ाहिर है खुदा की तरफ से था तो नतीजा खुदा के हाथ में होता है। फिर हज़रत इब्राहीम मुझे याद है, जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था तो आधे से ज़्यादा शहर में फैली हुई वो आग, कई किलोमीटर्स तक फैली हुई वो आग थी जिसमें हज़रत इब्राहीम को डाला जा रहा था और हज़रत इब्राहीम बड़े मुतमईन थे। तो वो जब डाल रहे थे तो उस वक्त दो चिड़िया आग के पास मौजूद थी। एक चिड़िया जाती थी तो दरिया में से चोंच में एक कतरा भर के लाती थी और डाल देती थी उस आग पे जो कि आधे शहर में फैली हुई है। दूसरी चिड़िया ने उसको बोला, भाई तुझे लगता है इससे आग बुझ जाएगी? उसने कहा नहीं, मुझे पता है इससे नहीं बुझेगी, लेकिन मैं अपनी कोशिश करती रहूँगी। बोला क्यों? फिर उसने बोला, बरोज़े महशर ना जब खुदा के सामने पेश होंगे सब, तो मैं कम से कम इतना क्या कर पाऊँगी, जितना मेरे हाथ में था ना उतना मैंने किया। तो वोट आपके हाथ में, जितना एक वोट देना है 2 या 3 घंटे लगेंगे, जितना कर सकते हो करो, नतीजा खुदा पे छोड़ो अगर खुदा पे भरोसा है। फिर है हज़रत मूसा और फ़िरौन के पास ताकत भी थी, पैसा भी था, लोग भी थे, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ? हज़रत मूसा पानी के बीच से गुजर के गए और फ़िरौन उसमें गर्क हो गए। और फिर आखिरी मिसाल हज़रत यूसुफ़ की थी, जो हज़रत यूसुफ़ जेल में थे, वहाँ की जो वो जो लीड करने वाली लेडी थी वो अगेंस्ट थी, वहाँ के लोग अगेंस्ट थे, बहुत जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन खुदा पे तवक्कल रखा और इन दी एंड जेल से बाहर आए और फाइनली आके लीड किया मिस्र को। सो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स है भाई। 8 फरवरी को निकलो और बदल दो तकदीर। थैंक यू।